और आप लोग एक बात याद रखना, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में शैतान डाल दिया कि आपकी मेहनत की वजह से आपका रिज्क आ रहा, बल्कि अल्लाह की कसम है झूठ है ये। सूरह हूद सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 6, कायनात में हमने कोई मखलूक ऐसी पैदा नहीं की, कोई जानदार ऐसी पैदा नहीं की जिसका रिज्क हमारे जिम्मे नहीं है और हमने उसका मुकद्दर लिख दिया है। बोले आज आप में से कई पीएचडी करे हुए होंगे, दुनिया में बड़े बड़े पीएचडी और साइंटिस्ट होंगे, लेकिन आइंस्टीन इज नंबर 1 साइंटिस्ट बोलते, कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री होल्डर नहीं था आइंस्टीन। एडिसन 2000 इन्वेंशन करा, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी उसके पास। आपका माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स ड्रॉप आउट है कॉलेज का। विप्रो का अजीम प्रेमजी कॉलेज का ड्रॉप आउट है। फिल्म बनाने में आमिर खान को प्रोफेशनलिस्ट बोलते, है तो दलिंदर लेकिन उसको प्रोफेशनलिस्ट फिर भी एक्सपर्ट मानते, वो इंडस्ट्री का स्कूल ड्रॉप आउट है। ये क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है, ये दुनिया का रिज्क आपकी मेहनत और काबिलियत से नहीं मिलता, अल्लाह जो मुकद्दर करे उसकी बुनियाद पे मिलता। खाली मुसलमान को तो बोल दिए थे अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात सूरा नंबर 51 की आयत नंबर 56 में बोले, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इबादत करें। बोलते जब समझाते हमारे लोग, नहीं भाई अल्लाह की इबादत करो तो काम धंधा कुछ भी नहीं करना। तो अल्लाह ताला क्या बोले मालूम, उसके बाद की आयत में क्या बोले सुनो। अल्लाह को मालूम था ऐसे सवाल करता है इंसान, बोल के तुम्हारा रब तुमको खिलाने का वादा किया है, तुमसे तुम्हारा रब कुछ खाने के लिए नहीं मांगता। बोले मैं तो सिर्फ इबादत को पैदा किया, तुम क्यों मसरूफ हो गए काफिरों की तरह। तुम मेरी इबादत छोड़ के दुनिया के पीछे कब से भाग गए। तुम मुस्लिम बोल के तुम्हारा घराना उठा के घर पे नजर डालो, खुद की जिंदगी पे नजर डालो, हमारी जिंदगी के गुजारने के तरीके में और काफिर में कोई फर्क नहीं है। आज सिर्फ फर्क इतना ही है कि वो कभी कभार मंदिर को जाता, हम कभी कभार मस्जिद को जाते, वरना जिंदगी का स्टाइल तो सेम है। सूद वो भी लेता, सूद हम भी ले रहे, सूद वो भी देता, सूद हम भी देते। उसकी शादी में नाच गाना होता, हमारी भी शादी में नाच गाना होता। उसकी वेद शास्त्र जब पंडित जी बैठकर पढ़ते तो पढ़ने वाले पंडित जी को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या पढ़ के सुना रहे श्लोका, उन्होंने पढ़ के सुना रहे ना तस्य प्रतिमा आस्ती, वो जो पैदा किया उसकी कोई सूरत शक्ल नहीं होती, लेकिन पीछे मूर्ति रखी हुई है, फिर पूजा करते भगवान बोल के। अरे तुम ही पढ़ रहे ना किताब से, मूर्ति नहीं बनाना। अंधन भविष्यन्ति असंभूति मुपास्ते, तुम्हारे यजुर्वेद श्लोक किताब नंबर 4 की श्लोका नंबर 9, जो लोग कुदरती चीजों की पूजा करते अंधेरे में, हाथ से बनाकर करे तो बड़े अंधेरे में, फिर मूर्ति पीछे रखी हुई है, श्लोका तो ये पढ़ी जा रही फिर भी। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को नहीं मालूम क्या पढ़ के सुना रहा, सुनने वाले को नहीं मालूम क्या सुन के आ रहा। मुसलमान भी गया नमाज में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कह दो इन काफिरों से कि हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हैं। बाहर निकल के हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दीपावली भाई। अबे अंदर अब भी सूरा सुन के आया ना, इमाम पढ़े सो। क्यों? क्योंकि इमाम को नहीं मालूम तुमको क्या सिखा रहे हैं, तुमको नहीं मालूम इमाम कुरान से क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने हैं जिसको सिर्फ एक जबान आती बातचीत करने, सिर्फ उर्दू, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता? थोड़ा हाथ उठाओ एक बार। अच्छा, इसका मतलब सबको, अच्छा उर्दू के अलावा कुछ भी नहीं आता? इंग्लिश, तेलुगु ऐसा आता नहीं? आता सो वाले हाथ मत उठाओ, सिर्फ एक जबान जिसको आती उन्होंने हाथ उठाओ। एक के अलावा आती नहीं सो वाले हाथ उठाओ। इसका मतलब इतने सब जो लोग बैठे हुए, एक से ज्यादा जबान आती। दूसरी जबान सीखने के लिए टाइम लगा है, अरबी सीखने के लिए टाइम लगा है। ये जितने लोग आप लोग आज बैठ के हाथ नहीं उठाए ना, क़यामत में अल्लाह पूछेंगे कि तुम लोग यही गवाही क़यामत में दोगे। अल्लाह अगर ये सवाल करे क़यामत में आपको कि बताओ तुम्हारे पास वक्त था दूसरी जुबान सीखने का, तुम नहीं चाहते थे कि वो जुबान सीखो जिसमें तुम्हारा रब तुमसे कुछ बात करके तुमको कुछ बोलना चाह रहा? तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे नबी की बात समझो उस जबान में जिस जबान में नबी बात करते थे?